पाकिस्तानी सहाफ़ी दहशतगर्द से महब वतन हो गए और मेहरबानी नरेंद्र मोदी की कि उसने एक चाल चली, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया और उसके बाद पूरी कौम भी एक होगी और पूरा मीडिया भी एक हो गया। फिर शुक्र अल्लाह का, वो जो एक इल्ज़ाम था खासकर सोशल मीडिया पर कि यार इनको मत सुनो, ये तो है ही बड़े गंदे, फिर कहा गया, माना गया कि सोशल मीडिया ने हर महाज पे जंग लड़ी। फिर वो टीवी चैनल जिनके मतलब कहते थे अब इनको देखता कोई नहीं, फिर हर घर में वो टीवी चैनल देखा गया। फिर वो ड्रोन जो हम पे हमले के लिए आते थे तो देखा गया कि कैमरा मैन ने कैमरा साइड पे रख के कहा मैं गिरा दूं, रिपोर्टर ने कहा मैं गिरा दूं, आम शहरी ने कहा मैं गिरा दूं। तो मलक साहब हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग कौम बन गए, और जब कौमें बन जाती हैं तो फिर उन्हें कोई हिरा नहीं सकता। और पाकिस्तान के मीडिया ने यह साबित कर दिया कि हमें इलेक्शन पर इतराज हो सकता है, जमहूरी हक है, हमें किसी की बात पर इतराज हो सकता है, जमहूरी हक है, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आएगी, जब पाकिस्तान का वक्त आएगा, पाकिस्तान के दिफा की बात होगी, तो फिर पाकिस्तान की 7 लाख नहीं, 8 लाख नहीं, 24 करोड़ फौज होगी, और उस फौज में ये सारे जर्नलिस्ट भी शामिल होंगे और हर पाकिस्तानी भी शामिल होगा। मैंने भी आलम जो साहब से कहा कि जो साहब मैं एक सवाल कर लूं, तो जो साहब ने मुझे सख्ती से मना किया। मुझे जो आलम जो साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, इसलिए कि हमने मुल्क के लिए सब कुछ किया है ना। तो जब हम मुल्क के लिए कर रहे हैं तो हमारी कोई डिमांड नहीं, हमें बस एक रिक्वेस्ट करेंगे मलिक साहब, एक तगमे आपने बांट दिए, एक तगमे आप फिर बांटे जरूर, और उसका नाम लिख दें, कागज पे लिखते हैं कि ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, ये मुहिब्बे वतन सहाफ़ी है, और ये इनमें से कोई भी बहुत ऊंचे ओहदे पर नहीं, लेकिन इन्होंने एक ऊंची जंग को जीता है, ये जरूर कीजिएगा। और इस वतन के लिए हमारी जान भी हाजिर है, ये फौज हमारी फौज है, ये मुल्क हमारा मुल्क है। हम आपस में लड़ सकते हैं कमरे के अंदर, लेकिन किसी हिंदू बनिए को, किसी और को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क पर हमले की कोशिश करे। अगर वो करेगा तो अफवाज पाकिस्तान से पहले हमारे सीने हाजिर होंगे। लेकिन आज एक दरखास्त लेकर आया हूं बड़े दुखी दिल के साथ, बड़े दुखी दिल के साथ। मलिक साहब, हमारे मुल्क पर इस्राएली ड्रोन गिराए गए, हमारे मुल्क पर इस्राएली एजेंसीज के लोगों ने इंडिया में बैठकर ऑपरेट किया। उधर गजा में हमारे मासूम बच्चे मर रहे हैं, जल रहे हैं, उनकी लाशें नहीं देखी जाती। यार 2 मिसाइल उधर भी फेंक देने चाहिए। अगर मिसाइल नहीं फेंक सकते तो हमें एक दिन ऐसा रख लेना चाहिए जिसमें हम बोल तो सकें, रोज़े महशर जाकर ये जवाब तो अल्लाह ताला की बारगाह में दे दें कि हमें जाने की ताकत नहीं थी, बोलने की ताकत है। अगर इस्राइल हमारे खिलाफ काम कर सकता है तो हम इस्राइल के खिलाफ क्यों नहीं काम कर सकते? अगर इस्राइल हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश कर सकता है तो हम गजा के मासूम बच्चों की मदद क्यों नहीं कर सकते? हमारी नमाजें रोज़े महशर काम नहीं आएंगी, हमारे रोज़े महशर काम नहीं आएंगे, हमारी ज़कात रोज़े महशर काम नहीं आएगी अगर हमने हकूक़ुल इबाद पूरे ना किए, अगर हमने अपना हक अदा ना किया। एक डेलीगेशन भेजा गया है पाकिस्तान से पूरी दुनिया में, बड़ी अच्छी बात है, उस डेलीगेशन को जाना चाहिए। 2 लफ्ज़ डालने थे ना गजा के लिए, वो डाल देते। चाइना ने बता दिया कि मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैंने इमदाद वहां पहुंचा दी है। और एक वो जो मुसलमानों के मुल्क पे बैठ के कह रहे इस्राइल को तस्लीम करो, और गजा के बच्चों पर जुल्म कर रहा है, उसके लिए तो हम इस्तकबाल करते हैं, उसके लिए तो हम हर चीज कुर्बान करते हैं। गजा के मुसलमानों के लिए 1 अरब नहीं,
वहां पे अरबों डॉलर दिए जाते हैं। हमें सियासत भी छोड़नी चाहिए इस मामले पे। मेरे दानिश्वर बैठे हैं, मेरे सीनियर बैठे हैं, लिखे सर इस पे। खुदा की कसम वो अवार्ड मिलेगा जो अवार्ड दुनिया में किसी को नहीं मिला, वो अल्लाह ताला की जात अवार्ड देगी, और वो अवार्ड होगा हमारी बेहतरीन आखिरत का। तो मलक साहब आप ये सिफारिश कर सकते हैं, कुछ नहीं तो पंजाब असेंबली से इसे शुरू करें, और एक दिन हम भी देखेंगे गजा के लिए अब तमाम सियासी जमातें इकट्ठी निकली हैं और गजा के लिए बोली हैं। ये तो कर दें, ये आपसे गुजारिश है। और आखिर में यही कहूंगा कि अब हम कौम बन गए हैं, हमने अगला फंक्शन इंशाल्लाह इस मुल्क की बका के लिए और करना है। तो जब सीज फायर होता है तो कौमों के दरमियान इख्तलाफात को भी ख़त्म करते हैं, फिर इस कौम को कौम बनने रहने देना चाहिए, फिर सबको इकट्ठे होना चाहिए, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान नहीं, सियासी बहरान है। सियासी बहरान हल हो गया तो मुआशी बहरान बिल्कुल हल हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सदर PFUJ राना मोहम्मद अजीम साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और बहुत खूबसूरत अंदाज में स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान साहब से उन्होंने कहा गजा के हवाले से कि अरे कहां है अर्ज़ो समा का मालिक कि चाहतों की रगें कुरेदे, हवस की सुर्खी रूहे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर तो आए, कोई तो चारा गरी को उतरे, ऊपर का चेहरा लहू बेतर है, जमीन जनाजा बनी हुई है। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग चलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है, और शमा जलाने के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली पहला कदम जरूर उठाएंगे, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया जो है वो गजा और अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ है। अब मैं दावत खिताब दूंगा सीनियर सहाफी दानिश्वर तजज़ियाकार अरशाद अहमद आरिफ साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, जनाब मखदूम मोहतरम मुजीबुर्रहमान शामी साहब, जनाब सलमान गनी साहब, जनाब सलीम बुखारी साहब, आज़म चौधरी साहब, मोइन अज़हर साहब, राना मोहम्मद अजीम साहब, दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से सलीम बुखारी साहब को और जनाब सलमान गनी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्हें जिस अवार्ड से नवाजा गया वो इसके हकदार थे। ये असल में एजाज़ उनके लिए नहीं है, हुकूमत के लिए है कि इन लोगों ने उस अवार्ड को कबूल किया, वसूल किया। हुकूमत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के मौजू के हवाले से भारत ने जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत का फ़ैसला किया होगा तो बहुत सारे अवामिल उसके मद्देनज़र होंगे। ज़ाहिर बात है कि कौम तकसीम है, अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, मुआशी हालत अबतर है, लेकिन जो सबसे अहम बात मेरे नुक़्ते नज़र से होगी वो ये है कि पाकिस्तान का मीडिया, आज मीडिया का दौर है। दुनिया भर में मीडिया नैरेटिव बनाता है, कौमों की जंगें जितवाता है। तो पाकिस्तान का मीडिया खाब इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, सोशल हो, हुकूमत से बदगुमा है, हुकूमत से नाराज़ है, या कहना ये चाहिए कि हुकूमत और हुकूमत के इदारे मीडिया से बदगुमान हैं। मीडिया के बारे में वो ये समझते हैं कि वो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा नहीं कर रहा,
वो चूँकि हुकूमत की और इदारों की हाँ में हाँ नहीं मिलाता, तो इसका मतलब ये है कि उस पर हुब्बुल वतनी का टैग जस्पा नहीं किया जा सकता। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि शामी साहब, सलीम बुखारी साहब, जनाब सलमान गनी साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हमें आज नहीं, कल नहीं, परसों अशरों से जब भी किसी आप महफिल में, सरकारी महफिल में बैठें तो हमें मिसाल दी जाती थी कि देखें जी मीडिया तो इंडिया का है, क्या हुब्बुल वतनी है, हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाता है, हुकूमत का हुब्बुल वतनी पर मबनी नैरेटिव पेश करता है। आप क्या लोग हैं, हर वक्त कीड़े निकालते रहते हैं, हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, हर वक्त रोना रोते रहते हैं। तो आज इस बुहरान के मौके पर, जारहियत के मौके पर इंडिया के मुहब्बे वतन मीडिया का जो रंगोरूप सामने आया, इस पर मैं उन लोगों से जो गुण गाया करते थे भारत के मीडिया की हुब्बुल वतनी का सिर्फ इतना पूछ सकता हूँ, गुण आराम है। यही मीडिया पाकिस्तान में चाहते हैं जो झूठ बोले, जो गलत बयानी करे, जो ये कहे कि लाहौर की बंदरगाह पर कब्ज़ा हो गया है, जो इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करा दे, जो वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करा दे, ऐसा झूठ जिसका कोई सरपैर ही ना हो। अगर ये हुब्बुल वतनी है किसी मीडिया की, तो पाकिस्तान का मीडिया, मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा, ऐसी हुब्बुल वतनी से बाज आया। पाकिस्तान का मीडिया बदतरीन हालात में भी, कमज़ोर तरीन हालात में भी, मुश्किलात में भी इतना झूठ ना बोला है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।